मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है। यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईर्ष्याल रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है बच्चे। तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन यह बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है बच्चे। हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की है, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियां गढ़ी है बच्चे। लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है बच्चे। तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी यह बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ उनकी ये बेचैन यह बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्चे। हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्चे, उस पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में चुभती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है बच्चे। यह सब तेरी काली माँ की कृपा है बच्ची, ये सब मेरी कृपा है। ये तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है इसमें, ये तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है इसमें। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्या शक्तियों का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ हैं। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई, तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वो मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखे थे। तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली है तेरे जीवन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है बच्चे। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, ये तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है इस साल। तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। ये साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी बच्चे। तेरा ये साल है ना बच्चे, ये तेरा ही है और तू चाहता है कि ये तेरा ही साल है और विश्वास करता है अपनी काली माँ पर बच्चे। तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस
संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूँगी। बच्चे तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, वह अनदेखा नहीं करा। बच्चे, मैंने तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छुपा रहता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तू सरल है बच्चे, तू बहुत दयावान है, और शायद यही कारण है कि कुछ लोग तेरी सच्चाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदल चुका है। वह अंधकार जो तेरे जीवन को ढकने की कोशिश कर रहा था, अब वह समा उसे हर बार धोखा दिया है। उसने जितनी मेहनत की थी वह सब बेकार हो गई है। वह तुम्हें किसी भी तरह से फंसाना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति के आगे उसकी हर योजना विफल हो गई है। तुम्हें अब केवल अपनी आस्था को बनाए रखना है। जब शत्रु ज्यादा परेशान करने लगे तो समझो कि मैं तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति उत्पन्न करूंगी कि जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसी पर विपत्ति आएगी। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका खुद का ही नुकसान होगा। तुम्हारे शत्रु को यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। तुम्हारी सफलता से जलने वाले लोग अब और भी अधिक ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई भी साजिश तुम्हारे खिलाफ काम नहीं करेगी। तुम्हें केवल अपने परमात्मा पर विश्वास रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब समाप्त हो जाएंगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तुम्हारा शत्रु अब बुरी तरह हताश हो चुका है। उसने जितने भी प्रयास किए वे सभी असफल हो गए। उसके अंदर जलन और क्रोध की आग और भड़क रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम पर किसी भी तरह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा। उसने सोचा था कि तंत्र क्रिया से तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, तुम्हारे घर में कलह मच जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम पहले से भी अधिक मजबूत हो रहे हो। तुम्हारी उन्नति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ रही है। यह सब देखकर तुम्हारा शत्रु पागल हो चुका है। वह अब अपने तांत्रिक से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों उसका काम पूरा नहीं हुआ। वह बार बार पूछ रहा है कि क्यों तुम पर इसका असर नहीं पड़ा। तांत्रिक भी अब असमंजस में है। उसने पहले कई लोगों पर यह क्रिया की थी और हर बार उसका असर हुआ था, लेकिन इस बार जब उसने तुम्हारे ऊपर किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कई बार प्रयोग किया, बार बार अनुष्ठान किया, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। अब उसे भी एहसास हो गया है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह अपने शिष्य से कह रहा है कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं है, इस पर तंत्र विद्या का असर नहीं हो सकता। शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है।
यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के निश्चित करता है। तुम्हें यह पता भी नहीं होगा कि कितनी बार तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे अपने परिवार के ही सदस्य तुम्हारे ऊपर जादू टोना नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उनकी हर चाल पर काली माँ की नजर है। वे लोग अपनी ही बलि चढ़ रहे हैं। उनका कर्म उन्हें अपने ही जाल में फंसाएगा। उनकी नींद हराम है, उनका मन बेचैन है। वे अपने कृत्यों के परिणाम भुगत रहे हैं और तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अब उज्जवल है। तुम्हारा भविष्य चमकदार है, तुम्हारा नाम सम्मानित होगा। माँ काली तुम्हें बताती है, तुम बहुआयामी प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम न केवल अपने कामों में निपुण हो बल्कि अपनी बुद्धि और कर्म से हर बाधा को दूर कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की हर सफलता, हर समृद्धि, वह सब तुम्हारे प्रयासों का फल है और उस पर माँ की असीम कृपा बनी है। किसी ने तुम्हारे रास्ते में रोड़े फेंके, पर वे रोड़े खुद उनकी ही राह में पड़े हैं। वे जो तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब अपने कर्मों के बोझ तले दबे हैं। माँ काली तुम्हें कहती है, किसी की बातों से डरना मत, किसी की चालों से घबराना मत, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई रोक नहीं सकता। विश्वास रखो अपने ऊपर, विश्वास रखो माँ काली की शक्ति पर और अपने अंदर की दिव्यता पर। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारी साधना फलदायी होगी, तुम्हारी श्रद्धा स्थिर रहेगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तुम्हें अपनी ही शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें यह समझ आएगा कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन तुम्हारा विरोधी। तुम अपने घर में शांति और समृद्धि को आमंत्रित करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे और जिन लोगों ने तुम्हें पीठ पीछे चोट पहुंचाई, वे स्वयं अपने कर्मों के घेरे में फंसेंगे। उनके भ्रम और झूठ सामने आएंगे। माँ काली तुम्हें अपने आशीर्वाद से संभालेगी, तुम्हें अपने संरक्षण में रखेगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर करेगी, तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, मेरी ममता तुम्हें घेर रही है। साहस रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, क्या तुम समझ रहे हो? क्या तुम्हें मेरे शब्दों में वह शक्ति महसूस हो रही है जो तुम्हें उठाकर अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी? मेरे प्यारे बच्चे, माँ काली की ममता और शक्ति के साथ मैं फिर से तुम्हारे दिल की गहराइयों तक उतरती हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ, तुम्हारे हर जख्म को भरने की कोशिश करती हूँ। देखो, जीवन के सफर में कभी कभी ऐसे लोग तुम्हारे आसपास होते हैं जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं,
जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को देखकर अपने अंदर का अंधेरा महसूस करते हैं। वे लोग तुम्हारी तरक्की को रोकना चाहते हैं, तुम्हारे सपनों को तोड़ना चाहते हैं, पर माँ काली तुम्हें यह समझाना चाहती है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक परीक्षा के रूप में आए हैं। वे तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी हैं, जो यह देखती है कि तुम कितना मजबूत हो। वे तुम्हारे परिवार में हो सकते हैं, जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए, जिनके साथ तुम्हारा मन नहीं लगता, जिनकी सोच और ऊर्जा तुम्हारे लिए विषैली है। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम्हारे अंदर वह दिव्य शक्ति है कि तुम इन सभी नकारात्मकताओं को भेद सकते हो, इन्हें पहचान सकते हो और अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि अपने जीवन की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने रास्ते खुद चुनने हैं। तुम्हें अपने सपनों को सच करने का अधिकार है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों में फंस जाएंगे, क्योंकि माँ काली के न्याय से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारी खुशियाँ बढ़ेंगी। तुम्हारा परिवार खुशहाल होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें हर बुरी ताकत से बचाएगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी, तुम्हें शक्ति देगी। अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो भी बाधाएं आएंगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, उन्हें मात दो अपने कर्मों और अपने धैर्य से। और याद रखो, माँ काली की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को, तुम्हारे हर दुख को समझने को, तुम्हें आशीर्वाद देने को। हे मेरे बच्चे, मेरे वीर, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं जानती हूँ आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ वह हर तिलमिलाहट जो आपके शत्रु के भीतर उठ रही है। मैं जानती हूँ उस स्त्री को जिसने आपके जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयत्न किया है। परंतु आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, क्योंकि आप मेरे संरक्षण में हैं, मेरे कवच में लिपटे हुए हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ। जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं, वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है, जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से। और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है। और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजेय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है।
क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द हमारे हर आंसू को देखती हैं। वह जानती हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, और जब समय आता है वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। उनकी भक्ति का असली मतलब है अपने जीवन को सकारात्मकता से भर देना, अपने कर्मों को शुद्ध करना, अपने विचारों को पवित्र रखना। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। क्योंकि माता काली का स्वरूप केवल शक्ति का नहीं बल्कि करुणा का भी है। वह तुम्हें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। कई बार लोग इन संकेतों को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है। लेकिन मेरे बच्चे, यह नकारात्मकता नहीं बल्कि माता काली की दिव्य ऊर्जा है। यह ऊर्जा तुम्हें बदल रही है। यह तुम्हें नई दिशा दे रही है। यह तुम्हें अपने असली उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जब तुम्हारे शरीर में ये संकेत दिखते हैं, जैसे कमर में दर्द, हाथों में खिंचाव, रात में झटके या आंखों में बदलाव, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। अब मैं तुम्हें और गहराई से बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं। जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो,
तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की असली कृपा को अनुभव करते हो। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारे रिश्ते हो। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। माता काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति तुम्हें केवल सुख और समृद्धि ही नहीं देती, वह तुम्हें वह ज्ञान देती है जो तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझाता है। वह तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा जीवन दूसरों की मदद करने के लिए भी है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी का दुख कम करते हो, तब तुम माता काली की असली भक्ति कर रहे होते हो। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका स्वागत करना चाहिए। ये संकेत तुम्हें यह बता रहे हैं कि माता काली तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें यह एहसास करा रही हैं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर कदम उनकी नजर में है। तुम्हारी हर मेहनत, तुम्हारा हर संघर्ष, तुम्हारी हर प्रार्थना उनके सामने है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की शक्ति तुम्हारे जीवन को कैसे बदल सकती है। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, जब तुम उनके सामने अपने मन को खोल देते हो, तब तुम्हें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। यह शांति तुम्हारे मन के सारे डर को, सारी चिंताओं को दूर कर देती है। यह शांति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होगा। माता काली की भक्ति तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज तुम्हें दुख दे रहा है, वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जो लोग आज तुम्हें कम आंक रहे हैं, वे कल तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान होंगे। यह सब माता काली की कृपा से संभव है। उनकी शक्ति ऐसी है कि वह समय के पहिए को पलट देती है। वह तुम्हें वह सम्मान, वह पहचान, वह सफलता दिलाती है जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, यह भी याद रखो कि माता काली की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से उनकी पूजा करते हो, जब तुम सच्चे मन से उनका नाम जपते हो, तब वह तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती है। वह तुम्हें वह रास्ता दिखाती है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। जब तुम अपने जीवन में इन संकेतों को देखते हो, तो तुम्हें इनका सम्मान करना चाहिए। ये संकेत केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारे मन और आत्मा को भी छूते हैं।
जब तुम इन संकेतों को समझने लगते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह माता काली की कृपा से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि माता काली की भक्ति तुम्हें कितनी ताकत दे सकती है। जब तुम उनके सामने अपने मन की बात रखते हो, जब तुम उनकी शरण में जाते हो, तब तुम्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव होता है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, यह माता काली की परीक्षा का समय होता है। वह तुम्हें यह दिखाना चाहती है कि तुम कितने मजबूत हो। वह तुम्हें यह सिखाना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति छिपी है। जब तुम इन मुश्किलों का सामना करते हो, जब तुम हार नहीं मानते, तब तुम माता काली की असली कृपा को अनुभव करते हो। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा परिवार हो, तुम्हारा काम हो या तुम्हारे रिश्ते हो। जब तुम उनकी भक्ति में डूब जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। माता काली हर कदम पर तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, यह भी समझ लो कि माता काली की भक्ति तुम्हें केवल सुख और समृद्धि ही नहीं